नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय हम लोग का जो सेशन चल रहा है वह मैथ का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उस मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उस सेशन को हम लोग रखेंगे जारी जब तक कि बोर्ड एग्ज़ाम न बीत जाए। तो उस सेशन की आज हम शुरुआत करेंगे कुछ मोटिवेशन, कुछ शब्दों के माध्यम से। तो कुछ मोटिवेशन शब्द ये हैं कि ना थके हैं कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। आपने पूरे 1 साल मेहनत किया है और इस 1 साल की मेहनत को आप अब रोक देंगे तो शायद मंजिल आपसे बहुत दूर चली जाएगी। इसलिए जो लगातार आप सालों से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, उस मंजिल को पाने के लिए आप मेहनत में लगातार रुचि बनाए रखें ताकि आप अपने मंजिल को अच्छे से पा सकें। तो चलिए इसी मोटिवेशन शब्दों के साथ हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आज का हम लोग का सवाल है, जो सवाल कुछ इस प्रकार है। सवाल चले देखिए, हम लोग का ये पहला सवाल है। ये सवाल काफ़ी हद तक ये पेपर में पूछे जाते हैं, ये सवाल अच्छा है। तो इस सवाल को हम समझने का प्रयास करें। सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है कि वो पूर्णांक कौन कौन से हैं। तो चलिए उस पूर्णांकों को हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे। जो भी सवाल हम हल करेंगे उसे स्टेप बाय स्टेप हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हल यानी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें तो कोई पूर्णांक मालूम है नहीं, तो हम इसको मान लेंगे। लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, x है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो x है। इसके बाद दो कहा है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1, क्योंकि क्रम से बोला है तो हमने क्रम से मान लिया। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x+1 है। अब दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306। लिख लेंगे कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, तो 306 दिया है, 306। तो प्रश्नानुसार हल करेंगे। प्रश्नानुसार हल करेंगे। तो पहला पूर्णांक क्या दिया है, x, तो x। दूसरा दिया है क्या, x+1 माने हैं, तो x+1 का है कि दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल मतलब कि दोनों का हमने गुणा कर दिया। तो x पहला क्रमागत पूर्णांक, दूसरा x+1 दूसरा क्रमागत पूर्णांक, बराबर में दिया है। दोनों गुणनफल कितना दिया है, तो 306 दिया है। 306 हमने कर लिया। अब इसको हम स्टेप टू स्टेप हल कर देंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x² होगा। इसका एक में करेंगे तो ये हो जाएगा 1, बराबर कितना हो जाएगा, 306। अब 306 को बराबर किधर लिया देंगे, तो x² + x - 306 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसका हमको ऐसा खंड करना है। हम यहाँ करेंगे कि जो a है और जो c है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसका हम ऐसा गुणनखंड करें कि मध्य पद के बराबर मिल जाए, यानी 1 के बराबर मिल जाए। तो हम गुणा कैसे करेंगे, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बच्चे डाउट में जाते हैं कैसे होगा, तो आप लोग जैसे आप काटते हैं इस तरह से, 306 है, 306 को आप ऐसे काट लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। तो 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 5 = 10, यहाँ बचा 6, 2 × 3 = 6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं तो 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3 हो गया।
अब यहाँ किससे काट देंगे, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 7 21, 17 से काट देंगे कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? देखिए अब जो यहाँ से आप काटे हैं इतना कंफर्म है कि जो काटे हैं इसी में से जोड़ा बनेगा, इसी में से कंफर्म जोड़ा बनेगा। तो आइए जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 3 18, एक हो गया 18 और एक हो गया 17, 18 17। अगर 18 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 1, यानी मध्य पद के बराबर मिल जाएगा। और 18 × 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। तो जब काटते हैं ना इस तरह से तो इसी में से जोड़ा कंफर्म बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम लिखेंगे कि x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। सब बनाते हैं, हम भी बना रहे हैं जोड़ा, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे जोड़ा। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं x यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एगो x, दो x था, एगो x बचेगा तो एक x बचेगा, अब प्लस यहाँ क्या बचा, 18 बचा, 18 हो गया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ 17 है, यहाँ 306 है। तो करेंगे यहाँ कॉमन क्या, -17 कॉमन कर लेंगे, -17 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचा, यहाँ क्या बचा, तो प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों एक रंग का है, कोष्टक वाला दोनों एक रंग का है, दोनों कोष्टक को एक घर में बंद कर देंगे। तो आइए इसको एक घर में बंद कर देते हैं। तो x प्लस 18 इसको एक घर में बंद करेंगे तो x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब एक एक बार दोनों के बराबर 0 कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर कितना, -18 हो जाएगा। एगो x की वैल्यू कितना आ गई, -18। इसको हल करेंगे तो x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, तो प्लस में 17। ठीक है, तो धनात्मक बोला है, ऋणात्मक होगा नहीं, ऋणात्मक ये वाला होगा नहीं, तो यही होगा। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 17। आपने माना है क्या, कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। यहाँ लिख देंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, लिखेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर क्या हो जाएगा, 17। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आप क्या माने हैं, x प्लस 1 माने हैं, x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितना है, 17 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। तो एक 17 और एक हो जाएगा 18। दो पूछा था क्रमागत और क्रम से है 17 और 18। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके सवाल के आगे। इसको कीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल भी बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस सवाल को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल लगाया यह भी सवाल बिल्कुल हूबहू बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें वर्ग बोला है, उसमें गुणनखंड बोला था। तो इसमें हम वर्ग मान लेंगे, वर्ग बना लेंगे। तो कैसे हल करेंगे, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हल, इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो जैसे हम पहले माने थे वैसे हम पुनः मानेंगे। तो मानेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, मानेंगे वही प्रक्रिया, लिखेंगे कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो x है। तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है, सवाल बोला भी है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हमने मान लिया कि माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 है। अब कह रहे हैं कि दोनों के वर्गों का योग, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग। तो देखिए यानी पहला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग x है, तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों के वर्गों का योग, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग। तो इसका वर्ग कर देंगे, फर्स्ट का वर्ग यानी x का वर्ग और प्लस दूसरे का वर्ग यानी x प्लस 1 का वर्ग बराबर कितना दिया है, तो 365 दिया है। कितना दिया है, 365। सवाल ये दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग पहले का और प्लस दूसरे का वर्ग बराबर 365। अब इसको हम हल कर देंगे, तो इसका वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ऐसे विस्तार कर देंगे, इसका भी हम विस्तार करेंगे। तो लिखेंगे इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 1 और प्लस 2ab यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 365। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए भी एक्स स्क्वायर है, ए भी एक्स स्क्वायर है, दोनों एक जैसे है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x और यहाँ प्लस 1 बराबर में 365। अब 365 को इधर कर दीजिए, लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसको एक बार पुनः हल कीजिए, तो लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब 365 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 364 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0 इतना है, तो क्या यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है? जी हाँ, कॉमन हो सकता है। हम क्यों ना इन सब में से 2 कॉमन कर लें, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण से 2 कॉमन करने पर लिखेंगे, समीकरण से 2 कॉमन करने पर तो 2 कॉमन करेंगे तो सब में से 2 हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस एक्स माइनस यहाँ बचेगा 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 है 16, यहाँ बचा 2 दूनी के 4 बराबर 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब हमको ए का और सी का हमको गुणा करना है और उसका हम ऐसा खंड करें कि मध्य पद के बराबर हमको मिल जाए। कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। तो हमने बताया भी आप लोगों को कि अगर आप लोग ऐसे ही खंड कर पा रहे हैं, आपको पढ़ा याद है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, इसको आप तोड़ लेंगे छोटे पदों में। तो 182 है, 182, तो 182 को आप तोड़ेंगे ऐसे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो आप 2 से गुणा करेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। इसके बाद आप काटेंगे इसको, तो आप कितना हो जाएगा, इसके बाद आप काटेंगे तो हो जाएगा आपका 7 से काट लीजिए, तो 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, 2 बचा, 7 तरीके 21, उसके बाद 13 से काटेंगे, 13 1 कम 13। ठीक है, अब इतना कन्फर्म है कि इसी में से जोड़ा बनेगा। तो देखिए 7 दूनी के 14, 7 में गुणा करें 2 का, 7 दूनी के 14 आएगा 13, यानी 1 हो गया 14 और 1 हो गया 13। 14 में गुणा करेंगे 13 का तो 182 होगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, मध्य पद के बराबर 1 मिल जाएगा। तो ऐसे आप उसको काट करके निकाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 14 प्लस में है तो 14x लिख देंगे, माइनस 13x लिखेंगे, क्योंकि 14x में से 13x घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा, और 14 गुना 13 कितना होगा, 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसके बाद जोड़ा बनाएंगे, सब करते हैं, हमें बनाना जोड़ा, तो यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, इसका 2 का बनाएंगे जोड़ा, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ बचेगा 14, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ 13, यहाँ 182,
तो यहाँ से 13 कॉमन कर लेंगे -13, तो यहाँ क्या बचेगा x, माइनस कॉमन कर दिए हैं तो क्या बचेगा +14 इक्वल टू 0। अब दोनों एक रंग का है, दोनों एक रंग का, क्या करेंगे दोनों को हम एक कोष्टक में बंद कर देंगे, तो x + 14 इन दोनों को एक कोष्टक में बंद कर देंगे, तो x - 13 इक्वल टू 0। अब दोनों के बराबर हम एक बार कर लेंगे 0, दोनों के बराबर एक बार कर लेंगे 0, तो x + 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -14। लेकिन धनात्मक बोला है, ये क्या आ गया ऋणात्मक में, ये होगा ये नहीं होगा, इसको हल कर लेंगे, तो x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 13, x बराबर हो जाएगा 13। तो क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत, तो हमने पहला क्या माना है x माना है, तो x बराबर कितना आ गई 13 धनात्मक में, तो पहला हो गया 13, पहला हो गया आपका 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, तो x + 1 माने हैं, x + 1, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 13 और +1 तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, एक आ गया 13 और एक आ गया 14। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी सवाल समझ में आया होगा। तो इसका एक बार आप पुनः स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं इस सवाल के आगे। कीजिए स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप। चलिए अब देखते हैं सवाल, नेक्स्ट सवाल हम लोग। ये सवाल काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल पेपर में कई बार देखने को मिलता है, इसको आप लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल काफ़ी हद तक अच्छा है, ये सवाल कई बार बोर्ड पेपर में पूछा भी गया सवाल है। तो इस सवाल को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चों से जो समीकरण है, समीकरण ही नहीं बनता है तो सवाल सॉल्व कैसे होगा। जब समीकरण नहीं बना पाए, सवाल समझ में नहीं आए, तो सवाल को कई बार पढ़ना चाहिए। सवाल को कई बार उसको शब्दों को आराम से पढ़िए कि सवाल वास्तव में कह क्या रहा है। अगर सवाल के कथन को आप समझ पाएंगे तो समीकरण बनाने में आपको आसानी होगी। इसलिए सवाल को कई बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो इसको हम हल करेंगे जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो हम बना लें पहले एक आयताकार भूखंड। मान लीजिए कि हमने एक आयताकार कोई भूखंड बना लिया, आयताकार, इसका हमने नाम दे दिया A, B, C और D, हमने इसका नाम दे दिया। इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 528, ये पूरा दिया है 528 दिया है। ठीक है, पूरा दिया है 528। क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई के 2 गुने से लंबाई क्या है 1 अधिक है। तो मानते हैं कि माना चौड़ाई क्या है, चौड़ाई को हम मान लेते हैं x, चौड़ाई को मान लेते हैं x, इसको लिखते हैं चौड़ाई, चौड़ाई को मानते हैं x, इसको मानते हैं लंबाई, इसको मान लेते हैं लंबाई। लंबाई क्या है चौड़ाई के 2 गुना से, तो ये x है, तो इसका 2 गुना क्या होगा 2x, इसका 2 गुना होगा 2x से अधिक कितना 1, तो क्या कर देंगे +1 इसमें और जोड़ देंगे, +1 हमने इसमें जोड़ दिया। सवाल पुनः समझिए, कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, तो हमने एक आयताकार भूखंड बनाया, इसका क्षेत्रफल कितना है 528, तो हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई हमने मान लिया x, लंबाई इसका 2 गुना 2x से 1 अधिक है, तो हमने 1 इसमें जोड़ दिया। तो जो हमने यहाँ माना है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, माना या दिया ही है, लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, हमने क्या माना चौड़ाई, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, तो चौड़ाई हमने माना है, चौड़ाई हमने क्या माना है x मीटर, x मीटर। तो लंबाई, तो लंबाई, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना, तो 2x 1 अधिक है, तो +1 इतना मीटर। अब यहाँ से सवाल को हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार
आयताकार आयताकार भूखंड का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई सूत्र होता है इसका, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितना दिया क्षेत्रफल? तो 528 दिया है, तो लिख देंगे कि 528 बराबर लंबाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, लंबाई दिया है x, चौड़ाई दिया x, लंबाई कितना दिया है? तो 2x प्लस 1 दिया है, लंबाई 2x प्लस 1, चौड़ाई x। गुणा में है तो हम किसी को आगे पीछे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको आप आराम से हल कर लेंगे, सवाल आपका हल हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, इसको लिखते हैं x का गुणा करेंगे, एगो में नहीं दोनों में गुणा करेंगे, तो गुणा हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे तो x बराबर में कितना हो जाएगा, तो 528, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 528 को आप इधर कर देंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना 528 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया इसके बाद कि a का और c का गुणा करते हैं, तो a में दो संख्या है, यहाँ 528 है, तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे और उसका खंड ऐसा करें कि जोड़ने पर घटाने पर मध्य पद के बराबर मिल जाए। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 528 में गुणा करेंगे दो का कितना हो जाएगा, 1056, कितना होगा, 1056 हो जाएगा। अब 1056 में हम उसका ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर और घटाने पर कितना मिल जाए, हम लोग को मिल जाए इसका मध्य पद के बराबर, कितना होगा 33 और 32। वैसे आप पूरा कर लीजिएगा, आपको कंसेप्ट पता हो गया है। तो 1056 का आप गुणनखंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 और 32। 33 में गुणा करेंगे 32 का तो आएगा आपका 1056 और 33 में से 32 जाए कितना बचेगा, आपका x बचेगा। आप गुणा कर लेंगे इसको वैसे काट करके, तो 33 और 32 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस कितना 528 इक्वल टू 0। अब वही काम करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा बनाएंगे तो इसका जोड़ा बनाएंगे और इसका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, आप यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, आप यहाँ से x कॉमन कर लेंगे। तो जब x कॉमन कर लेंगे तो ऐसे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा प्लस 33। यहाँ से हल करेंगे माइनस, यहाँ से आप कॉमन करेंगे क्या, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 16 कॉमन कर लेंगे, माइनस में 16 कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा 16 दूना के 32, 2x और प्लस 33 इक्वल टू 0। दोनों एक रंग का है, दोनों के क्वेश्चन बंद कर देंगे, लिखेंगे कि 2x प्लस 33 इसको एक कोष्टक में x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर भी 0 कर लें, इसके बराबर भी 0 कर लें, तो लिखेंगे कि 2x प्लस 33 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना माइनस 33, तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो माइनस 33 अब बटा के 2, एक x वैल्यू कितना आ गया, माइनस 33 बटा के 2 आ गया। इसको भी हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16, x बराबर 16 आ गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आपने क्या माना है, चौड़ाई x माना है, तो चौड़ाई कितना आ गया 16। तो लिख देंगे यहाँ पर कि भूखंड आयत की चौड़ाई, लिखेंगे चौड़ाई बराबर चौड़ाई x बराबर चौड़ाई x बराबर कितना आ गया 16 मीटर। और लंबाई कितना माने थे, लंबाई माने थे 2x प्लस 1 माने थे। तो 2x वैल्यू कितना है 16 और प्लस 1 हल कर देंगे, 16 गुना के 32 आयो कितना 33 मीटर, ये हो जाएगा 33 मीटर। तो चौड़ाई कितना 16 मीटर, लंबाई कितना 33 मीटर। तो देखिए इसका दोगुने से एक क्या है अधिक है, 16 दुना के 32 और एक जोड़ दे कितना होगा 33, तो दोगुने से एक क्या है अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप एक बार स्क्रीन कट कीजिए और हम चलते हैं इस सवाल के आगे।
कीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। ये भी सवाल काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सवाल को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत लेंगे, क्योंकि रिलेशन वाला एक सवाल पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो इस सवाल को हम लोग सीखने का प्रयास करें। सवाल है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस सवाल को हम समझने का पुनः प्रयास करें। ये रोहन और उसकी माँ में दिया है रिलेशन, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। सवाल को बार बार पढ़ना है जब तक सवाल का कथन समझ में न आ जाए। तो सवाल है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब किससे बड़ी है? रोहन से बड़ी है। तो हम मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान पूछा है तो जो पूछा है उसी को मानेंगे, जो पूछा है उसी को मानेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। किससे? रोहन से। तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु रोहन से कितना बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो इसमें क्या कर देंगे? 26 जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष, ठीक है। x प्लस 26 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है। रोहन का उम्र x वर्ष है तो उसकी माता जी का उम्र कितना होगा? 26 जोड़ देंगे तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। फिर दिया है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। जब पश्चात की बात करें ना तो पश्चात मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास दो, जिसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से मान लीजिए कि मेरे पास ये दो चाक है। अब मैं कहूँ कि 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, तो व्यक्ति का उम्र बढ़ता है तो साथ ही बढ़ता है, घटता है तो साथ ही घटता है। तो जब इस व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा तो इसका भी उम्र बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मान लो कि इस समय 2025 में ये 20 साल का है तो 3 साल बाद ये आपका हो जाएगा 23 साल हो जाएगा। ये भी मान लीजिए 25 साल का है तो 3 साल कितना 28 साल हो जाएगा। तो दोनों तो बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही जब 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है, तो रोहन की भी आयु बढ़ेगी और साथ में उसकी माता जी की भी आयु बढ़ेगी, दोनों की आयु बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पर कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु, 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु तो कितना माने हैं? x। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 साल बड़ा हो गया। पश्चात मतलब बाद में। तो 3 साल बाद क्या लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो माँ की आयु कितना थी? x प्लस 26 थी, x प्लस 26। और जब 3 हाई बढ़ रहा है तो माँ की उम्र भी तो 3 साल बढ़ेगी, तो 3 वर्ष इसमें भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 26 3 29 वर्ष, कितना हो जाएगा? ये 3 वर्ष बढ़ जाएगा तो इतना x प्लस 26 वर्ष। तो 3 साल बाद रोहन हो गया x प्लस 3 वर्ष और उसकी माता जी हो गई x प्लस 29 वर्ष की हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करें कि दोनों का गुणनफल कितना है? 360 है। दोनों गुणनफल कितना है? 360 है। तो लिखेंगे कि रोहन तथा उनकी माँ की आयु का गुणनफल, लिखेंगे कि रोहन तथा उसकी माँ की आयु का गुणनफल
आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना है? तो 360 है, 360। तो रोहन की आयु कितना x प्लस 3 है, x प्लस 3। आज माता जी कितना है? x प्लस 29, x प्लस 29 इक्वल टू कितना? 360। ठीक है, ये 3 वर्ष बाद की घटना है, 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो इसका गुना पहले दोनों में करेंगे, फिर इसका गुना दोनों में करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे। आइए गुना करते हैं, इसका गुना करेंगे कितना होगा? x में x का, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, इसे करेंगे तो 29x प्लस, इसे करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस, गुणा करेंगे 3 का 29 में तो 3 नवा 27 और 3 दूनी के 6 और 6 दो 8 इक्वल टू 360। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ हल कर ले रहे हैं, इसको यहाँ हल कर दे रहे हैं, यहाँ हल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना होगा? 9 3 12 32x, ये हो जाएगा 32x आप प्लस 87 है, प्लस 87 प्लस 87 इक्वल टू कितना है? तो 360, 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 360 को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। पुनः हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3, यहाँ 15, 15 में से 8 जाए 7, कितना होगा? 273 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। तो अब इसका पुनः वही काम करेंगे कि a का और c का गुणा करेंगे 273 ही होगा। अब उसका खंड ऐसा करें कि जोड़ने पर क्या मिल जाए? 32 मिल जाए, कि जोड़ने पर घटाने पर क्या मिल जाए? 32। तो हमने अभी आपको बताया कि आप उस तरह से काट सकते हैं, अगर आप काटने जानते हैं तो उस तरह लगाइएगा। इसको लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x, 39 और 7, 39 में से 7 जाए कितना बचेगा? 32। अब 39 इंटू 7, 7 9 63 और 7 3 21, 21 अच्छा 27, कितना हो जाएगा? माइनस 273 इक्वल टू 0। आप वैसे भी काट के लगा सकते हैं, जैसे आपको बताया गया कंसेप्ट 2 सवाल में बताया गया शुरू में। यहाँ से अब जोड़ा बनाएंगे, सब बनाते हैं, यहाँ हम भी बना लें जोड़ा। तो यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 39, यहाँ से कॉमन करेंगे माइनस 7 कॉमन कर लेंगे माइनस 7, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 39 इक्वल टू 0। तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों को बंद कर देंगे एक कोष्टक में, x प्लस 39, इसको x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसके बराबर भी 0 कर लें, इसके बराबर भी 0 कर लें, तो लिखेंगे x प्लस 39 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? माइनस 39, x बराबर हो गया माइनस 39। इसको लिखेंगे तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 7, x बराबर हो गया 7। ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है माइनस, यहाँ दिया है प्लस, तो क्या किसी की उम्र माइनस में होती है? क्या नहीं होती है। तो जो माइनस है इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे x बराबर 7। तो हम x किसको माने थे? हमने x माना था रोहन को, किसको माना था? रोहन को। देखिए लिखा है माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है, तो यहाँ कितना आया? x का मान 7 आया है। तो लिख देंगे कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x बराबर कितना? 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष होगा। ठीक है, और उनकी जो है तो आप जो माता जी है निकाल सकते हैं, लिख देंगे कि रोहन की माता जी की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना माने हैं? x प्लस 26 माने हैं, तो x प्लस 26, तो x वैल्यू कितना है? 7 और यहाँ पर 26, कितना हो जाएगा? 7 6 13, 33 वर्ष, 33 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी रोहन 7 साल का है और उसकी माताजी 35 साल की है। रोहन 7 साल और माताजी 33 साल। ठीक है, तो यह सवाल काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ये सवाल पेपर में कई बार देखने को मिलते हैं। तो इस सवाल को आप अच्छे से
लगाने का प्रयास कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इसका आप एक बार पुनः स्क्रीनशॉट कीजिए और हम चलते हैं सवाल के हम लोग आगे। ठीक है, ये जो सवाल है आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप लोगों को सेशन, इस सेशन को आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। इससे पहले कुछ दिन वीडियो नहीं बन पाई थी, कुछ कारण था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब प्रयास किया जाएगा कि पूरा जो बोर्ड एग्जाम होने तक जो पूरा मैथ का सिलेबस है या मैथ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाया जाए, उसका किया जाए, एनालिसिस किया जाए, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, धन्यवाद।